Good morning, students. Let's continue our chapter number 17, Forest, our lifeline of class 7th. देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं उनको हम ग्रीन लंग्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, एनिमल्स उस ऑक्सीजन को लेते हैं। एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं उसको प्लांट्स यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, द चिल्ड्रन सॉ क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई। जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उन्होंने देखा कि बादल बन रहे हैं। कहाँ पर? आकाश में। बूजो रिकॉल्ड वट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6। बूजो को याद आया कि उसने वाटर साइकिल के बारे में क्लास 6 में क्या पढ़ा है। ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम दीज देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर्स इनटू द एयर थ्रू इवेपोरेशन। कहते हैं कि जो पेड़ है ना, वो क्या करते हैं भाई, पानी लेते हैं। कहाँ से? अपनी रूट से, सॉइल में से पानी लेते हैं और फिर उस पानी को वाटर वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है, गैसियस फॉर्म में कहाँ रिलीज़ करते हैं? एयर में रिलीज़ करते हैं। किस प्रोसेस से रिलीज़ करते हैं? मतलब कौन सी प्रोसेस होती है जिससे वाटर वेपर जो है वो रिलीज़ किए जाते हैं? वो होता है इवेपोरेशन। इफ़ देयर वर फ्यूअर ट्रीज, अगर यहाँ पर थोड़े से कम पेड़ होंगे, हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड? तो वाटर साइकिल पर क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव होगा? इवेपोरेशन नहीं होगा, क्योंकि पेड़ कम होंगे तो सॉइल से वाटर ले नहीं पाएंगे, इवेपोरेशन भी कम होगा, रिलीज भी कम करेंगे गैसियस, और फिर क्लाउड्स की फॉर्मेशन भी कम होगी। और क्लाउड्स की फॉर्मेशन कम होगी, दैट मीन्स जो रेन है वो कम होगी। टीबू टोल्ड दैम द फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। टीबू ने कहा कि जो जंगल है वो केवल प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ही घर नहीं है। मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन फॉरेस्ट। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जंगल में रहते हैं। सम ऑफ दैम मे बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स। उनमें से कुछ जो होते हैं अलग अलग कस्बों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। टीबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन फॉरेस्ट। टीबू ने कहा कि ये जो लोग होते हैं ना, वो जंगल पर आश्रित होते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स, जो जंगल है वो उन्हें क्या प्रदान करता है? प्रोवाइड्स दैम विद फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन। खाना, आश्रय स्थल, पानी और दवाइयाँ, ये सब वो उन्हें कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट से, जंगल से। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट इन द फॉरेस्ट। उनके पास क्या होता है? ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, मतलब बहुत पुरानी तरीके की सांस्कृतिक नॉलेज होती है, जानकारी होती है कि कौन से प्लांट जो है वो किस बीमारी में काम आ सकता है। वाइल बूजो वॉज ड्रिंकिंग वाटर, जब बूजो पानी पी रहा था, फ्रॉम अ स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटे से झरने से, ही सॉ सम डियर क्रॉसिंग द स्ट्रीम। उसने देखा कि कुछ जो डियर है, कुछ जो हिरन है, वो स्ट्रीम को क्रॉस कर रहे हैं। दे डिसअपियर्ड इनटू द बुशेस, और वो कहाँ छुप गए हैं? बुशेस, झाड़ियों में। द डेंस बुशेस एंड द टॉल ग्रास प्रोवाइड एनिमल विद फूड एंड शेल्टर। जो डेंस है, मतलब जो गहरी झाड़ियाँ होती हैं और जो बड़ी घास होती है, प्रोवाइड एनिमल विद द फूड एंड शेल्टर, वो जानवरों को खाना और आश्रय स्थल देती है। दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड दैम फ्रॉम कार्निवोरस दैट लिव इन द फॉरेस्ट। वो उन्हें किससे बचाती? कार्निवोरस एनिमल से बचाती है जो कि जंगल में रहते हैं। अब कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो किसी दूसरे एनिमल के फ्लैश पे, मतलब मांस पे डिपेंड करते हैं, जो मांस खाते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस कौन से होते हैं भाई? हर्बीवोरस वो होते हैं जो घास खाते हैं, जैसे कि डियर है, ठीक है। कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो डियर को खाएगा, मतलब जो फ्लैश खाएगा, वो क्या होगा? कार्निवोरस, जैसे कि लॉइन। टीबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर। उसके बाद टीबू ने नज़दीकी से जो फॉरेस्ट का सतह थी उसको देखना शुरू किया। सून ही कॉल्ड एंड शोड द चिल्ड्रन ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल्स। उसने जल्दी से बच्चों को बुलाया और क्या दिखाया? ड्रॉपिंग्स ऑफ सम एनिमल्स, कुछ जो एनिमल्स थे उनके चिन्ह दिखाए। एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस, और क्या बताया? डिफरेंस बताया बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉपिंग्स, मतलब कौन से जानवर की कैसे ड्रॉपिंग्स होती, कैसे चिन्ह होते हैं। प्रोफेसर अहमद informed them that the forest officer could recognize the presence of some animals in the forest by their droppings and footprints. उन्होंने कहा कि जो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं ना, जो जंगल में जो ऑफिसर्स आते हैं, वो
कौन सा एनिमल इस जगह पे प्रेजेंट था। ये चीज़ उनके जो पैर के फुटप्रिंट्स जो होते हैं उनसे पता लगाता है, और जो चिन्ह वो छोड़ कर गए हैं ना, ठीक है, उनसे उनका पता लगाया जाता है कि यहाँ पर पहले ये एनिमल प्रेजेंट था। बूजो कॉल्ड एवरीवन, बूजो ने सभी को बुलाया, एंड शो दैम ए लार्ज डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल्स ड्रॉपिंग। और फिर उसने क्या कहा, क्या दिखाया उसने, बहुत सारे डिकेइंग हीप मतलब जो डिग्रेड हो चुकी थी, जो चीज़ धीरे धीरे डिकम्पोज हो रही थी, ऐसा एक झुंड दिखाया कि चीज़ का, एनिमल ड्रॉपिंग का मतलब जो चिन्ह उन्होंने छोड़ रखे थे उसका ढेर दिखाया। देखिए चिन्ह में क्या आ सकता है, चिन्ह में क्या आ सकता है, उनके हेयर्स आ सकते हैं, ठीक है, मतलब उनके शरीर से कोई भी ऐसी चीज़ जो गिर गई हो वो चीज़ ड्रॉपिंग्स में आएगी। Several beetles and grubs were feeding on the heap and a bunch. बहुत सारे क्या थे, बीटल्स थी, जो छोटे कीड़े होते हैं, वो उस हीप पर फीड कर रहे थे। A bunch of seedlings were sprouting, और वहाँ से क्या निकल रहा था, इस तरीके से जो एक प्लांट है वो निकलना शुरू हो रहा था। These seedlings are of herbs and shrubs, और ये जो सीडलिंग्स होते हैं ये किसके थे, झाड़ियों के, और झाड़ियों के क्या थे, छोटी और बड़ी झाड़ियों की क्या थी, सीडलिंग्स थी। द एनिमल्स ऑल्सो डिस्पर्स द सीड ऑफ सर्टेन प्लांट एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो। जो एनिमल्स होते हैं ना, वो बीज का डिस्पर्जन मतलब एक जगह से दूसरी जगह बीज को लेकर जाते हैं, और जिससे क्या होता है, फॉरेस्ट जो है उसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। देखो कैसे करेंगे भाई, अगर सीड है वो एक बार एनिमल की बॉडी में कहीं लग गया है, ठीक है, चिपक गया है, और जैसे ही एनिमल कहीं और जाता है और वो छूट जाता है, तो वहाँ जहाँ पर वो गिरेगा वहाँ पर वो ग्रो कर जाएगा। दैट मीन्स ये हुआ ना कि फॉरेस्ट जो है उसको ग्रो करने में एनिमल्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं, और इसे क्या कहा जाता है, सीड डिस्पर्सल कहा जाता है। द डिकेइंग एनिमल्स डंग ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग्स टू ग्रो, सेड प्रोफेसर अहमद। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि जो डंग मतलब वेस्ट जो होता है एनिमल्स का, ठीक है, जैसे काव डंग जो गोबर होता है, इस टाइप से जो भी वेस्ट होता है एनिमल्स का, वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है टू सीडलिंग्स टू ग्रो। जो बीज होता है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा ताकि वो ग्रो कर सके। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, ये सब सुनने के बाद बूजो नोटेड इन हिज नोटबुक, बूजो ने उस चीज़ को अपनी नोटबुक में नोट कर लिया। बाय हार्बरिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर द हर्बीवर्स। ये कहता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो अलग अलग टाइप का फूड देते हैं, ठीक है, हैबिटेट देते हैं जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनको, तो इस तरीके से वो काम करते हैं। लार्जर नंबर ऑफ हार्बीवोरस, जितने ज़्यादा हार्बीवोरस होंगे, हार्बीवोरस मतलब जो प्लांट पे जो एनिमल्स फीड करते हैं, जैसे कि डियर है, ग्रास होपर है, ये सब क्या खाते हैं, घास खाते हैं ना, तो ये क्या है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हार्बीवोरस होंगे मीन्स इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ए वैरायटी ऑफ कार्निवोर, तो उतने ही ज़्यादा कार्निवोरस के लिए फूड होगा, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करते हैं, हार्बीवोरस पे डिपेंड करते हैं। द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हेल्प्स द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। जो ये वैरायटी है, मतलब इतनी सारी वैरायटी होने की वजह से जो फॉरेस्ट होता है वो सही तरीके से ग्रो कर पाता है। द डीकम्पोजर्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट। जो डीकम्पोजर्स हैं, डीकम्पोजर्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं, मतलब प्लांट का जो वेस्ट होगा उस पर डिपेंड करेंगे, या एनिमल्स का जो वेस्ट होगा उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, डीकम्पोजर्स है। द फॉरेस्ट इज़ डायनामिक लिविंग एंटिटी फुल ऑफ लाइफ एंड वेटेलिटी। जो फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, लिविंग चीज़ें होती हैं, सारी लाइफ होती है, और उसके अंदर जीवन होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।